अमन जी। अमन जी, हमें आपसे नालंदा हादसे के बारे में कुछ बात करनी है। आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी जलती हुई बिल्डिंग में जाकर लोगों की जान बचाई और इस हादसे में आपने अपने दोनों पैर खो दिए हैं। क्या ये बहादुरी दिखाने का कोई पछतावा? और सरकार ने आपको जो 50 लाख इनाम में दिए, आप उसका क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? आपको हमारे सवाल के जवाब देने होंगे। दूर कीजिए माइक, दूर कीजिए, कैमरा दूर कीजिए। अब कोई मेरी फोटो नहीं खींचेगा। हम यहाँ पे अपनी चाय की टपरी चलाते हैं, इसे बंद कीजिए। अपने 30 लोगों की जान बचाने वाले आदमी को लोग हीरो नहीं तो क्या कहेंगे? ऐसे हीरो के साथ एक सेल्फी तो बनती है। रुको, कोई सेल्फी नहीं लेगा। तुम्हारे हीरो बनाने के चक्कर में मेरा यहाँ पे कितना नुकसान हो रहा है पता है तुम्हें? नीचे करो इसे, नीचे करो। जाइए यहाँ से, जाइए, आप भी जाइए। आपको भी चाय पीनी है तो चाय पिए, वरना निकलिए यहाँ से। बेटा, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो बच्ची को कितना डरा दिया। हाँ माँ, लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से हमारे पैसों का कितना नुकसान होता है। मैं समझ सकती हूँ, माना कि हमारे हालात ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हें सरकार ने बहादुरी के लिए 50 लाख का इनाम दिया है। क्यों नहीं हम वो चाय की टपरी बंद करके एक अच्छा सा होटल खोल लें? हाँ हम और कर सकते हैं, लेकिन बेटा तुम? मेरा नाम मुस्कान है। मैं यहाँ सॉरी बोलने आई हूँ। वो मैं दुकान में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए यहाँ आ गई माफी मांगने के लिए। अमन, आई एम रियली सॉरी। अरे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं कुछ ज्यादा ही भूल गया था। कल से आपकी दुकान में सिर्फ चाय पीने आऊंगी, सेल्फी खिंचाने नहीं। प्रॉमिस। अरे नहीं नहीं, तुम्हें सेल्फी लेनी है? अभी ले लो मेरे बेटे के साथ। क्यों अमन? जी बिल्कुल। जी जरूर। अरे पिछले 1 महीने से मुस्कान यहाँ रोज आती है, आज भी आ जाएगी, परेशान मत हो। अरे माँ, मैं परेशान नहीं हो रहा और ना मैं मुस्कान का इंतजार कर रहा हूँ। मैं तो ऐसे ही कुछ सोच रहा था। अच्छा? हाँ माँ। अरे ये ले, मुस्कान आ गई। आंटी, अमन, ये मेरा भाई है विक्रांत। अच्छा भाई है। भाई है विक्रांत, बहुत अच्छा नाम है। हाँ। थैंक यू आंटी। मेरी बहन रोज आपके हाथों की बनी चाय की बहुत तारीफ करती है। तो मैंने सोचा आज मैं भी पीकर देखता हूँ। अच्छा किया। बैठो हाँ तुम, मैं अच्छी अदरक वाली चाय बनाती हूँ। बैठो बैठो। आंटी, मुस्कान, मुझे एक जरूरी फोन आ रहा है, मैं भी आता हूँ। अमन, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो ना। सच सच बोलोगे? बिल्कुल। तुम मुझे पसंद करते हो? मुस्कान, ये कैसा सवाल हुआ? मुझे सब समझ में आता है। मुझे विक्रांत के साथ देखकर तुम्हारा मुंह उतर गया था, राइट?
नहीं ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने नोटिस किया था। तुम मुझे पसंद करते हो। You love me? बोलो। मुस्कान, मुझे देखो, मैं अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता तो तुम्हें नहीं। मुस्कान, मुझसे ये नहीं होता। अमन, कमियां किसमें नहीं होती है? मुझ में भी कुछ ना कुछ कमी होगी, और मैं तुमसे और तुम्हारी सारी कमियों से प्यार करती हूँ। तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुस्कान, I'm sorry, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ठीक है मुस्कान, आई लव यू टू। प्लीज चाकू नीचे रख दो। ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा। ये क्या पागलपन है बेटा? ये लीजिए हल्दी वाला दूध, मम्मी जी को भी दे दिया। सेहत के लिए अच्छा होता है। मुस्कान, आई लव यू। अपने आप को इतना लकी समझता हूँ कि मुझे तुम जैसी लड़की मिली हो। आई रियली मीन इट। आई लव यू टू। चक्कर सारा Sorry, but I don't love you. हो गया काम? हाँ बस मैं सारे फोटोज डिलीट कर ही रहा था। सारे पैसे भी आ गए। गुड। बेबी, ये क्या कर रहे हो? हमारे लिए जगह बना रहा हूँ मेरी जान। अब इतनी अच्छी सुहागरात की सेज सजी है, किसी को तो सुहागरात मनानी चाहिए ना। क्या बोलती हो? अच्छा, जनाब को ज्यादा मस्ती सूझी है।
अमन बेटा उठ जा बेटा। क्या हुआ माँ? अमन हम बर्बाद हो गए अमन। माँ क्या हुआ? वो मुस्कान अपना सारा कुछ चोरी करके भाग गए। बहुत बड़ा धोखा हो गया बेटा, बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ धोखा हो गया। कैसे हो सकता है माँ? पता नहीं, मैंने पुलिस वालों को फोन करके बताया तो वो बोल रहे कि वो मुस्कान और उसका भाई मिलकर इससे भी पहले और कई अपाहिज लोगों को लूट चुके हैं बेटा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। लगता है पुलिस आ गई। मैं उनसे मिलती हूँ, बात करती हूँ। तू भी जल्दी बाहर आ जा, जल्दी आ। नमस्कार, आज की ताजा खबर। 30 लोगों की जान बचाने वाले अमन शर्मा ने की आत्महत्या। मुस्कान नाम की लड़की अपने भाई विक्रांत के साथ मिलकर किया धोखा और मिली इनाम की रकम को लेकर फरार। कैमरामैन श्याम के साथ मैं प्रदीप खरे। अरे कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दिख नहीं रहा, शॉपिंग कर रही थी। शॉपिंग कर रही थी? नीलम, मैंने तुझे कहा था ना, हमें कुछ दिन तक और इसी सेफ हाउस में अंडरग्राउंड रहना होगा। उस अमन ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस हाथ धोकर हम दोनों को ढूंढने में लगी हुई है। टीवी पर हमारी न्यूज आ रही है। न्यूज ही आ रही है ना, फोटो थोड़ी ना छपी है। चिल करो ना, इतना बड़ा हाथ मारा है, थोड़ी शॉपिंग तो बनती है ना। जस्ट चिल। तेरे इस चिल के चक्कर में ना मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तुम्हारी मेहनत? अच्छा, तुम करते क्या हो वैसे? सारा काम तो मैं करती हूँ, तुम तो बस लास्ट में बैग लेके आ जाते हो पैसे लेके जाने के लिए। अच्छा, और इन सब अपाहिज बकरों को ढूंढकर कौन निकालता है? इस बार ये काम भी मैंने ही कर लिया। ब्लाइंड सुपरस्टार गायक राहुल खन्ना, करोड़पति बाप का एकलौता बेटा, अंधा है, 90% बहरा है, बिना हियरिंग एड्स के सुन नहीं सकता और म्यूजिक सिखाता है। परफेक्ट। मेरी बात ध्यान से सुन। अभी हमें अंडरग्राउंड रहना होगा। सही वक्त आने पर हम वापस काम शुरू करेंगे, समझी? तू मेरा पति है, बॉस मत समझ खुद को। मैं इस अंधे को फंसाऊंगी। तुझे मेरा साथ देना है तो दे, अदरवाइज ये काम मैं अकेले भी कर सकती हूँ, समझा? राहुल जी, आपके टैलेंट के बारे में न्यूज़पेपर में तो बहुत पढ़ा था, लेकिन आप तो उससे भी ज्यादा अच्छा बजाते हैं। थैंक यू। आप कौन? मैं निधि वर्मा।
यहाँ गिटार सीखने आई हूँ। इस महीने के सारे बैच फुल हो चुके हैं, तो आप नेक्स्ट मंथ आना। अंकल प्लीज। सॉरी बेटा, ग्रुप क्लासेस सारे बुक हो चुके हैं, लेकिन हाँ प्राइवेट क्लास में अभी भी एक स्लॉट खाली है। ये तो और भी अच्छी बात है ना, प्राइवेट क्लासेस में और जल्दी सीख जाऊंगी मैं। लेकिन प्राइवेट क्लास की फीस 50,000 है एक महीने की। 50,000? हाँ, अगर तुम नहीं अफोर्ड कर सकती तो नेक्स्ट मंथ आना। थैंक यू। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं 50,000 दे दूंगी। आप जैसे टीचर के लिए 50,000 तो क्या 50 लाख रुपए भी कम है। प्लीज सबमिट कर दीजिए और शाम को 6 बजे आ जाना। नमस्ते अंकल। खड़ूस लगता है, इसको पटाने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे काफी। वैसे भी करोड़पति के लिए 50,000 कुर्बान तो किए जा सकते हैं। क्या कर रही हो तुम? ये देखो, इंडेक्स फिंगर यहाँ और ये अंगूठा यहाँ। अब बजाओ। वाओ, आपको दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी आप गिटार को देख सकते हो। और तुम्हें दिखाई देता है फिर भी ऐसा लगता है कि तुम गिटार को नहीं देख सकते। अच्छे से बजाओ। सॉरी। अच्छे से बजाओ, मैं सुन रहा हूँ। तुम बजाओ, कंटिन्यू करो। हाँ बोल। गलती हो गई इस अंधे को बकरा बनाकर। जो मुझे देख ही नहीं सकता है उसे मैं कैसे बहलाऊं? 2 महीने हो गए, 1 लाख रुपए खर्चे हो गए, लेकिन इसे म्यूजिक के अलावा किसी बात पे इंटरेस्ट ही नहीं है। और ढूंढ खुद से बकरा। भाव मत खा और मेरी हेल्प कर। अच्छा सुन, एक काम कर, बेटे को छोड़ और उसके बाप को फंसा। बेटा अपने आप फंस जाएगा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इसके बाप को पटाऊं कैसे? जो चौधरी के घर में, या वो ट्राई करे? राहुल, वो मैं, तुमने जैसा सुना वैसा कुछ भी नहीं है। राहुल, मैं तो राहुल कौन है? राहुल, मैं हूँ निधि। ओह, थैंक यू। मैं डर ही गया था। थोड़ा मैं लेट हो गया, चलो क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तुम गिटार लेके आ जाओ, मैं चलता हूँ आगे। हाँ, मैं आती हूँ। तो ये सी मेजर है, इसको These are for the tunes, फिर इसको ऐसे बजाते हैं। देखा तुमने? अब ये हाँ, ये सी मेजर कोड है। तो सी मेजर कोड पे फर्स्ट फिंगर से दबा के पुश करना है। देख लिया?
तो ये जो पॉइंट्स है ऐसे। ओके। ओके, ये लो गिटार, अब तुम बजाओ। अरे नहीं, कैसे बजा रही हो तुम? अभी तो सिखाया था। हाँ। फर्स्ट फिंगर सी मेजर पे, उसके बाद पुश करना है। ओके। ओके, बजाओ। नहीं, अंकल अंकल आप ठीक तो हो? पापा, निधि, राहुल निधि क्या हुआ पापा? यहाँ पापा, यहाँ पापा, वो बेहोश हो गए हैं। कैसे? पर तुम टेंशन मत लो, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। पापा, पापा, निधि, जल्दी फोन करो ना। हाँ हाँ, मैं करती हूँ। आपने सही टाइम पर फोन कर लिया, वरना इनकी हालत और भी बिगड़ सकती थी। डॉक्टर, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ, उनका बीपी अचानक से हाई हो गया था। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, मैंने दवाइयाँ लिख दी है, ये आप ले आइए, सब ठीक हो जाएगा। और भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है? निधि, ये प्रिस्क्रिप्शन मुझे दे दो, मैं दवाई मंगवा लूँगा। नहीं, मैं लेके आती हूँ दवा। निधि, थैंक यू सो मच। अगर आज तुम नहीं होती ना, तो ना जाने पापा को क्या हो जाता। थैंक यू। तुम रो मत, मैं थी और हमेशा रहूंगी। हमेशा? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। 2 महीने में तुमने इतना तो समझ ही लिया होगा कि मुझे गिटार सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मैं हमेशा तुमसे मिलने के लिए आती थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ। लेकिन मुझसे तुम शादी क्यों करना चाहती हो निधि? मैं तो देख भी नहीं सकता, अंधा हूँ। खबरदार अगर खुद के बारे में कुछ बुरा बोला तो। राहुल, ते तो क्या हुआ, अपने पैरों पे तो खड़े हो ना, स्मार्ट हो, हैंडसम दिखते हो। तो फिर क्या? तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? हाँ, मतलब हाँ। हाँ। आई लव यू। I love you too. ये लो, हल्दी वाला दूध। दूध? नहीं, मुझे दूध नहीं पीना। क्यों? तुम्हारे पापा ने भी पिया है, उनको बहुत अच्छा लगा। अरे ये हल्दी वाला दूध पापा टाइप ड्रिंक ही है। मुझे ना समथिंग डिफरेंट, यू नो। मैं ना वाइन की बोतल लेके आया हूँ, हम दोनों वाइन पीते हैं। अच्छा, तुम दूध के जितने सिप पियोगे, मैं उतनी टाइम्स तुम्हें किस करूंगी। जितने सिप पीऊंगा उतने? हाँ। ओके, कैंसिल फिर। और हाँ, लाओ दूध। भैया सिप। कहाँ है मेरा किस? Okay, one more sip. Okay.
अच्छा लग रहा है। ये मेरा सर फटाफट काम पर लग जाओ। तिजोरी तिजोरी? इसकी चाबी कहाँ है? नहीं पता मुझे। नहीं पता तो ढूंढो। तुम यहाँ ढूंढो, मैं उस तरफ ढूंढता हूँ। मिली? नहीं, तुम ना एक नंबर की बेवकूफ हो। चाबी का पता लगाने के बाद ही ये सब प्लान करना चाहिए था। बकवास बंद करो। आज तक 15 घरों में ऐसे ही चोरी की थी। तिजोरी की चाबी या तो अलमारी में होती है या तो सास के छल्ले में। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना तुम्हारा, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। दिमाग खाना बंद करो। मैं 1-2 दिन में चाबी का पता लगा के बताती हूँ तुम्हें, फिर वापस से प्लान करते हैं। जाओ अभी यहाँ से, जल्दी चलो। क्या ढूंढ रहे हो राहुल? निधि, सर में दर्द हो रहा है, पापा को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो मैं ना दवाई ढूंढ रहा था लेकिन मिल नहीं रही है, तो सोच रहा हूँ डॉक्टर को बुला लूँ। डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत है? शादी के फंक्शन की थकान है, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, ये पियोगे तो तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। हाँ शायद। लो। राहुल, मुझे अपने शादी के गहने कहीं रखने थे, तो यहाँ पे तिजोरी या कुछ सेफ जहाँ पे मैं रख सकूं। हाँ है ना, एक मिनट। हाँ ये ले लो, चोरी की चाबी। अब इसे तुम अपने पास ही रखना, क्योंकि आगे तुम्हें ही घर संभालना है, इस घर की मालकिन तुम ही हो। जैसा तुम कहो। हैप्पी? हैप्पी। ये क्या राहुल, तिजोरी तो पूरी खाली है। हाँ वो क्या है ना कि पापा सारे पैसे और गहने बैंक के लॉकर्स में रखते हैं, इसलिए। बैंक के लॉकर में जाकर चोरी नहीं कर सकती। बैंक के सीसीटीवी कैमरा से मेरी तस्वीर पुलिस वालों तक पहुंच जाएगी। मुझे किसी तरह वो पैसे और गहने घर पर मंगवाने पड़ेंगे। निधि, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ नहीं, बस घर में इमरजेंसी के लिए पैसे तो होने चाहिए ना। अब तूने बिल्कुल सही कहा। दरअसल हुआ यूं कि शादी के खर्च में घर का सारा कैश खत्म हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं एक नए बिजनेस डील के लिए बैंक से 5 करोड़ निकालने वाला था, तो घर में रखने के लिए 2 लाख और निकाल लेता हूं। और बैंक के लॉकर में राहुल की माँ के कुछ गहने रखे हुए हैं, पुश्तैनी है, सोचता हूं उन्हें भी लाके रख लूं। वैसे वो थोड़े पुराने डिजाइन के हैं,
लेकिन कभी कभी अगर तुम पहनोगी तो हमें अच्छा लगेगा। जी जरूर, जरूर पहनूंगी। अच्छा, तो मैं बैंक जाके आता हूँ। पुश्तैनी गहने और 5 करोड़ 2 लाख रुपए। दूध ढूंढने चली थी, खीर मिल गई। क्या नसीब है मेरा। क्या कर रही हो? सामने बैठा है। इसके हेयरिंग एड्स की मैंने बैटरी निकाल दी है और कहा है कि मैं बैटरी लेके आती हूँ। मतलब उसे पता भी नहीं है कि तुम घर पर हो? हाँ। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। हाँ, इसका बाप 5 करोड़ 2 लाख कैश और अपनी बीवी के पुश्तैनी गहने लेने के लिए बैंक गया है और परसों वो अपने पार्टनर को 5 करोड़ देने वाला है। आज शाम को ही सारे पैसे और गहने लेके हम गायब हो जाएंगे। क्या बात कर रही हो? 5 करोड़ 2 लाख रुपए? यस। अरे बाप रे, फिर तो खूब मजे करेंगे। एक बात बताओ, पिछले कुछ दिनों से हम दोनों के बीच में बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, तो आज उन सारे झगड़ों को खत्म करते हैं और ये 5 करोड़ 2 लाख रुपए कब और कहाँ खर्च करने हैं उसकी भी प्लानिंग शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मस्ती हो जाए, क्या बोलते हो? राहुल बेटा, आओ अंदर आओ। सर, यस ऑफिसर। हमारा प्लान लास्ट स्टेप पर आ गया। चोरी आज रात को होने वाली। गुड जॉब। सब कुछ बर्बाद कर दिया उस लड़की ने, सब कुछ बर्बाद कर। देखिए मैडम, हम आपके जज्बात को समझते हैं, लेकिन उस भाई बहन ने आप जैसे और 20 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुके और हम उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना चाहते हैं। राहुल, यस सर। फोन में उन दोनों की कोई तस्वीरें मिली है? नहीं सर, वो लोग इतने शातिर हैं कि उन्होंने सारे के सारे फोटोज डिलीट कर दिए। एक काम करो, स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ और उन दोनों की तस्वीर बनवाओ और ये सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। यस सर। सर, मेरे पास एक प्लान है जिससे वो लोग खुद ब खुद हमारे पास चले आएंगे। दीदी ने आज रात अपने भाई विक्रांत को खाने पर बुलाया। वो लोग हमें बेहोशी की दवाई देकर चोरी करने वाले हैं। गुड। हमारे सारे ऑफिसर्स को हाई अलर्ट पे रहने को कहो। लेकिन राहुल, हमें अभी भी इनके सेफ हाउस का पता नहीं चला है जहां ये लोग अपनी चोरी के पैसे रखते हैं। इन्हें अरेस्ट करने से पहले हमें उसका भी पता लगाना होगा। ऑल द बेस्ट। पापा, इसमें शुगर है, ये आपका शुगर फ्री शरबत। थैंक यू बेटा, कितना ख्याल रखते हो तू हमारा। अपने भाई को भी दो ना। थैंक यू बेटा। इसमें कुछ पैसे और गहने हैं, तिजोरी में रख दो। जी पापा जी।
आईडी? अरे ये आवाज कैसे? क्या हुआ? निधि, वो कहाँ गई? निधि, खिड़की क्यों खुली है? निधि, निधि, पुलिस? रुक! तू कहाँ भाग रहा है? राहुल! यस सर। छोड़ो मुझे! को पकड़ो! इसे मैं संभालता हूँ। कहाँ भाग रहा है? बेटा तेरी बीवी कहाँ गई है? वरना मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी। चोर हूं, लोगों को लूटता हूं, लेकिन बीवी का वफादार हूं। तू कुछ भी कर ले, लेकिन मैं तुझे तेरी निधि, मेरा मतलब है मेरी नीलम के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। कुछ नहीं बताएगा। हेलो अब्दुल भाई जी, मुझे दुबई जाना है, नकली पासपोर्ट चाहिए। क्या 1 करोड़ लगेंगे? ठीक है, आप पासपोर्ट का इंतजाम कीजिए, मैं पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। सब पैसे मिलाकर 60 लाख रुपए तो है मेरे पास। 40 लाख का जुगाड़ करने के लिए किसी एक आदमी को जल्द से जल्द फंसाना होगा। और ये सब मुर्गे कहाँ से मिलेंगे? सोशल वेबसाइट नहीं, मैट्रिमोनियल साइट। तुम्हारी वजह से अमन ने चाकू से अपना हाथ काट के सुसाइड कर लिया। जरा भी पछतावा नहीं हुआ ना? हाँ, पछतावा नहीं हुआ ना? रुक, बताता हूँ पूछा भी। हाँ, बता बता, गर्दन काट दूंगा। बता। हाँ बोलूंगा तो जाने देगा क्या? राहुल, होल्ड इट, होल्ड इट। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से हमें 2 बड़े लीड मिले हैं। फर्स्ट, तेरी नीलम ने मैट्रिमोनियल साइट पे अपना नया अकाउंट खोला है। फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले से पता चला है वो देश छोड़कर भागने वाली है। हम ऐसा होने नहीं देंगे सर। यस आई नो इट। इसे पुलिस कस्टडी में भेजने का इंतजाम करो। Yes, और sir. दिन पुलिस कस्टडी में रहेगा, सारे होश ठिकाने आ जाएंगे। यस सर। नीलम, वो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर खुद भाग रही है। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं नीलम। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस मेरा पासपोर्ट चाहिए। तेरी तो मैंने तेरे लिए पुलिस की इतनी मार खाई, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें तेरे बारे में कुछ नहीं बताया। तू मुझे यहाँ अकेला छोड़कर खुद भागने की तैयारी में थी। तो क्या करती मैं? क्या करती? 60 लाख रुपए है ना हमारे पास। तूने एक बार भी कोशिश की मुझे बचाने की? हाँ, नकली पतियों को बेवकूफ बनाते बनाते खुद के पति को भी बेवकूफ बनाने चली थी तू। हाँ? बस हो गया तेरा। दोबारा हाथ उठाया तो क्या करेगी? हाँ? तो मैं यही जान से मार दूंगा। हैंड्स अप, चिकन, छोड़ से, पकड़ो दोनों को, छोड़ दे।
तुझे क्या लगा वो चाकू गलती से तेरे पास छोड़ाया था? वो सब प्लान था बेटा। मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के दिन खत्म हुए तुम्हारे। जेल में जाओ और सुनो, ले चलो इन दोनों को। नौ बज गए, मैडम जी के नहाने का टाइम हो गया। मोहन, ए मोहन, इधर आना जरा। हाँ। और यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो उस तरफ गंदगी काफी हो गई थी तो सफाई करने आ गया। पर किससे पूछ के आया तू? इसमें पूछने जैसा क्या है, मेरा तो काम ही है ना साफ सफाई करने का, इसलिए आ गया सफाई करने। ठीक है, पर अगली बार से बिना पूछे इधर मत आना। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। ठीक है, जाओ। अरे भरोसा कीजिए वर्मा जी, इस बार शेयर के भाव बढ़ने वाले हैं। आप ना बस आंख बंद करके पैसा लगा दीजिए, पिछली बार की तरह पैसा डूबने नहीं देंगे। ठीक है वर्मा जी, कल बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सुटा। गुड मॉर्निंग। कुणाल, तुम ये शेयर मार्केट का काम छोड़ क्यों नहीं देते? आई मीन ऑलरेडी लाखों रुपए तुमने डुबा दिए हैं, लेकिन तुम्हें मेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। यार इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। वो क्या है ना बेबी, बिना रिस्क के किसी काम में मजा नहीं आता। प्लीज कुणाल, ये अपनी फिल्मी बातें ना अपने पास ही रखो तुम। मतलब एक नॉर्मल सी जॉब क्यों नहीं कर सकते तुम? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ये सब छोड़ो, सुनो, देखो मैंने एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में तुम्हारे जॉब के लिए बात की है, ठीक है? नंबर मैंने तुम्हारे फोन में भेजा है, तो प्लीज प्लीज हाथ जोड़ती हूँ, एक बार जाकर मिल लेना। कुणाल, मिलोगे ना तुम? ठीक है, चलो मेरे फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है, बाय। हेलो, क्या चाहिए? मैडम जी वो कचरा लेने आए हैं। चंदा, ये कचरे वाले भैया हैं, इनको अंदर से लाके कचरा दे दो। अब हटो रास्ते से। ए मोहन, मोहन, ये इधर उधर क्या देख रहा है? ये ले कचरा। हाँ तो चिल्ला क्या रही है? चील कौवे खाए थे क्या बचपन में? ला दे कचरा, ले लेके चल। बड़ा आया साहब, निशा मैडम चली गई, आपको कुछ चाहिए? चाहिए ना चंदा, जो कल मजा दिए थे वही आज चाहिए। आ गए? हमें तो लगा रात भर बाहर ही रहोगे। रज्जू, अपना बकवास बंद कर और चुप करके खाना लगा। खाना लगाऊं? कहां से लगाऊं? घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। ये देखो, राशन वाले ने भी राशन देने से मना कर दिया क्योंकि कई महीनों से उसके पैसे नहीं भरे हैं। सुबह से तुम्हें फोन कर रही हूँ, मेरा एक फोन नहीं
उठा सकते? ऐसा लगता है सारे शहर की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे सर पे है। सुबह जाते हो और शाम को आते हो। अरे मैं पूछती हूँ कि ऐसा क्या काम करते हो तुम? घर में आते बकबक शुरू हो जाती है तुम्हारी। कुणाल, मेरी इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी तुम जॉब के लिए मिलने नहीं गए। मतलब मैं यहाँ तुम्हारी इतनी अच्छी कंपनी में सिफारिश कर रही हूँ और तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। निशा, तुम्हें पता है ना नौकरी मेरे बस की बात नहीं, और मैं जो कर रहा हूँ प्लीज मुझे करने दो। क्या कर रहे हो तुम कुणाल? हाँ, दिन भर तुम घर पे बैठे रहते हो। इस घर का और तुम्हारा खर्चा उठा उठा के ना तंग आ गई हूँ मैं। अब कब तक चलेगा ये बता दो मुझे। निशा, बात का पतंगड़ क्यों बना रही हो? मैं पतंगड़ बना रही हूँ? तो एक काम करो, तुम्हारे जो मन में आए वो करो, ठीक है? लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारा एक भी खर्चा नहीं उठाऊंगी। समझ में आया? निशा, कोई बात नहीं डार्लिंग, तुम मेरा खर्चा नहीं उठाओगी तो मैं खुद अपना खर्चा उठा लूंगा। आखिर तुम्हारी कमाई पे मेरा भी तो हक है। मैडम जी, आप रत सारा मूड खराब कर दिया। क्या हुआ? अभी तो इतना प्यार कर रहे थे, अचानक क्या हुआ? घर में खाने पीने के लाले पड़े हैं और ये क्रीम पाउडर खरीदने के पैसे हैं तुम्हारे पास? और वैसे भी इतना सज धज करके कौन जाता है झाड़ू लगाने? ऐसा लगता है झाड़ू लगाने नहीं, किसी शादी ब्याह में जा रहे हो। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। ये देख, तू चक्कू देख रही है? इससे जुबान काट दूंगा तेरी, फिर हमेशा के लिए तेरी बोलती बंद, समझी? मालकिन, मैं बाजार जा रही हूँ। मोहन, ये लो कचरा।
निशा सुनो ना। क्या है कुणाल? अरे एक मिनट बात तो सुनो मेरी। क्या है? मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। कुणाल प्लीज, मुझे लेट हो रहा है, तैयार होके एयरपोर्ट निकलना है। निशा मैं प्रॉमिस करता हूँ एक नया काम शुरू करने वाला हूँ, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक मौका दे दो ना प्लीज। लेकिन सिर्फ 1 महीने। ओके डन। चंदा तो बाजार गई है, फिर बाहर कौन है? मेरे को बिना पूछे घर के अंदर कैसे घुसे? वो साहब, वो मैं कचरा उठाने के लिए आया था, बाहर देखा तो कोई था नहीं, सीधा अंदर चला आया। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। चलो निकलो। जाने दो ना कुणाल, सफाई वाला है। अच्छा भैया, कचरा घर के बाहर रखा है, थैली वहां से उठा रहा है। और हाँ, अगर दोबारा घर के अंदर बिना पूछे घुसे तो समझ लेना। चलो जाने दो ना, चलो। मैडम जी, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे। जब आप हमारे सामने आती है ना, तो हमारा जी करता है कि आपको अपनी बाहों में भर लें। अरे ये किसका नाइटी है? ये, हाँ, ये तुम्हारे लिए लाए हैं, ये लो। एकदम मॉडर्न स्टाइल वाली है। ये इतना छोटा है और इतना खुला खुला है। अरे जाओ, पहन कर दिखाओ। हम ये सब कपड़ा नहीं पहनते हैं। एक बार सुना नहीं क्या? पहन कर दिखाओ, नहीं तो जबरदस्ती हमें पहनाना भी आता है। चलो जाओ। हो जाएगा काम आपका। हाँ कल आ जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है। साहब दूध। साहब वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे कल ही तो दिए थे पैसे, उसका क्या हुआ? वो तो कब के खर्च हो गए। और फिर मैं तो आपकी इतनी सेवा करती हूँ, आपको भी तो मेरा ख्याल रखना चाहिए ना। ठीक है, निशा के सोने के बाद मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे भी बहुत कुछ चाहिए।
चंदा, तूने मेरी नाइटी देखी क्या? कहीं तूने धोने तो नहीं डाल दी? नहीं मेम साहब, मैंने धोने के लिए नहीं डाली। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। पता नहीं कहाँ चली गई। अजीब बात है, मतलब अरे निशा, इतनी छोटी सी चीज के लिए तुम इतना परेशान हो रही हो? कुणाल, बात छोटी सी चीज की नहीं है। ऐसे घर से कोई चीज गायब कैसे हो सकती है? हाँ, अरे तुमने यहीं कहीं रख दी होगी, तुम भूल गई होगी। मिल जाएगी अभी। पता नहीं, कहीं नहीं मिल रही है। अरे टेंशन मत लो, मिल जाएगी। ठीक है। आज तो मैडम जी को अपने दिल की बात बोल ही देंगे। अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता है। मैडम जी आपके लिए नहीं, मैडम जी आपके लिए। एक क्या छुपा रहे हो तुम अपने पॉकेट में? कुछ भी तो नहीं। अरे 1000 बार कहें तुमसे, अपने काम से काम रखा करो। हम अपनी आंख से देखे हैं। तुम कुछ रखे हो उस पॉकेट में? दिखाओ हमें, दिखाओ। अरे बोला ना कुछ नहीं है, सुबह सुबह दिमाग खराब कर देती हो। इस आदमी की हरकतें ना कुछ ठीक नहीं लगती। साहब, आज बड़े मूड में लग रहे हो। और निशा मैडम आ गई तो? निशा सुबह तक नहीं आने वाली, आज पूरी रात मजे करेंगे। निशा प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं तो बस, निशा प्लीज मेरी बात। ये सब चल रहा था मेरे घर में, मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे थे तुम। अरे कुणाल, कितना नीचे गिर गए हो तुम। मुझे धोखा दिया तुमने। हाँ, मेरा विश्वास तोड़ा। मेम साहब, आप समझ रही नहीं क्या? ऐसा तो तेरी हिम्मत कैसे हुई? निकल मेरे घर से। आप क्या हाथ जोड़ते हो? मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? माफ कर दीजिए मुझे। अबे निकलती है ये धक्के मार के तुझे बाहर निकालू। निकल निकल।
तनिषा प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, जो तुमने देखा वो सही नहीं तनिषा, प्लीज। अब और नहीं। चंदा, अरे मोहन, चल हट, तू क्यों रास्ते पे खड़ा है यहाँ पे? अरे पर तुम इतनी रात को ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? अरे मैं कहीं जाऊँ, पर तू कौन होता है पूछने वाला? अरे हम तो तुमको परेशान देखे इसलिए पूछ लिए। ये बड़ी घर की औरतें ना हम जैसे औरतों की कदर नहीं करती। इतनी रात को घर से बाहर निकाल दिया। क्या तुमको घर से बाहर निकाल दिए? पर निशा मैडम तो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने ऐसा क्यों किया? अरे खाक अच्छी है, एक नंबर की चुड़ैल है चुड़ैल। इतनी रात को मुझे घर से बाहर निकाला और तो और थप्पड़ भी मार दिया। पर इस बार ना मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, पर अगली बार मुझे कहीं मिली ना उसके हाथ तोड़ दूंगी मैं। ए चंदा, खबरदार जो निशा मैडम के बारे में अनाप शनाप बोला तो उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगे हम। पर तुझे क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? हम पसंद करते हैं निशा मैडम को, बहुत प्यार करते हैं उनसे। तुम हंस क्यों रही हो? अरे हंसू नहीं तो और क्या करूं? मतलब एक कचरा साफ करने वाला महलों के ख्वाब देख रहा है, निशा मैडम से प्यार करता हूँ। अरे शक्ल देखी आईने में अपनी? देख मोहन, तेरे नसीब में ना तो झाड़ू लगाना और कचरा बिन डालना। चल हट, जाने दे मुझे। आ गए आप? इतनी देर कर दी आने में। खाना लगा दूं? तुम सो जाओ, हमें भूख नहीं है। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। कहा ना एक बार, सो जाओ चुप करके। तुम्हारे कपड़े पे खून कैसा है? कहाँ से लगा ये? हाँ, वो अपना मनोज है ना, उसके घर पे चिकन खाने गए थे, अपने हाथों से काटा था तो छींटा गिर गया होगा। अच्छा ये सब छोड़ो, अरे पर हमको नींद आ रही है। परेशान मत करना। ये लो। प्लीज निशा ऐसा मत करो। हाँ माना मेरे से गलती हुई है और मैं उसकी सजा भुगतने को भी तैयार हूँ। प्लीज यार मुझे छोड़ के मत जाओ। बस 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 एक मौका यार प्लीज। कुणाल, पेपर्स में मैंने साइन कर दिया, तुम भी करो। और वैसे भी मुझे तुम जैसे धोखेबाज के साथ रहने का कोई शौक नहीं। निशा मेरी बात तो सुनो यार। मुझे कुछ नहीं सुनना। निशा प्लीज बस एक मौका दे दो यार। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, कितना प्यार करता हूँ तुमसे। कुणाल प्लीज। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? क्या आप लोग इसे जानते हैं? सर ये तो चंदा है, हमारे घर में काम करती थी। कल रात ही मैंने इसे काम से निकाल दिया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब हुआ क्या है? कल रात किसी ने बड़ी बेरहमी से इसकी हत्या कर दी। क्या? वैसे इसको काम से क्यों निकाला था आपने? वो इंस्पेक्टर साहब, असल में कुछ दिनों से वो घर में साफ सफाई ठीक से नहीं कर रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए उसे निकाल दिया काम से। और कोई बात नहीं है। ठीक है, आप दोनों में से किसी एक को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। चंदा के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। इंस्पेक्टर साहब मैं चलता हूँ आपके साथ।
प्लीज कुणाल, कुणाल प्लीज। तुम अंदर कैसे आए? मैडम जी 1 मिनट, वो आप ना गुस्सा बिल्कुल मत कीजिए, हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमने मुझे छूने की कोशिश कैसे की? हाँ, आप हमारी बात तो सुनिए। निकलो यहाँ से, हमें कुछ कहना है आपसे। निकलो यहाँ से। मैडम जी हमें कुछ बात करके। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? निकल रहे हो या पुलिस को फोन लगाओ? रुको, अरे अभी पुलिस को फोन लगाते। हमारी नहीं रुक जाओ। अच्छा ठीक है आप पुलिस को फोन मत कीजिए, हम जा रहे हैं, प्लीज जा रहे हैं। क्या तुमने मुझे छूने की कोशिश कैसे की? हाँ, गुस्से में कहाँ गया? साहब आप लोग यहाँ? हाँ जी, इस आदमी को पहचानती हैं आप? हाँ ये मेरे पति हैं मोहन, पर बात क्या है? कल रात को तुम्हारे पति ने चंदा नाम की औरत की हत्या की है। सीसीटीवी फुटेज से हमें सब पता चला। वो अपना मनोज है ना, उसके घर पे चिकन खाने गए थे, अपने हाथों से काटा था तो छींटा गिर गया होगा। कहाँ है मोहन? वो तो अभी अभी बहुत गुस्से में कहीं चला गया। कहीं चला गया? कुछ बताया नहीं उसने? नहीं, लेकिन किसी निशा मैडम के बारे में कुछ कह रहा था। चलो लाइट को क्या हो गया? कौन है? कौन है वहां? कुणाल, कुणाल ये सब क्या है? मैडम जी तुम कैसा लगा? ये हम आपके लिए ही किए, आपसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, छोड़ो मुझे, छोड़ो। प्यार का इजहार कर रहे हैं और अब हमसे दूर जा रही हैं। चलो बिस्तर पर लेटकर बात करते हैं। नहीं 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 कुणाल, 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 कुणाल आगे खोलो, कुणाल। कुणाल, कुणाल आगे खोलो, कुणाल प्लीज आगे खोलो, कुणाल, 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 कुणाल आगे खोलो, कुणाल देखो प्लीज, इधर देखो। निशा, कुणाल, इतनी भी जल्दी क्यों है मैडम जी? हाँ आओ पहले थोड़ा प्यार तो कर रहे हैं। नहीं, 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 नहीं।
मैं कह रहा दूर रहे उससे। मैडम जी बस निशा चुप। बस एक बार मैडम जी कह दो कि आप हमसे प्यार करती हैं, बस एक बार, बस एक बार। दूर रहे उससे। एक बार मैं कह दो, एक बार कह दो, बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, एक बार। तेरी औकात भी नहीं है अपने मुंह से मेरा नाम लेने की, मेरे साथ जीने के लिए सपने देख रहा है। हाँ? निशा कुणाल, निशा कुणाल, कुणाल, लगता है दरवाजा अंदर से बंद है। निशा निशा मैडम जी तोड़ना पड़ेगा, दरवाजा तोड़ो। छोड़ो मुझे, छोड़ निशा। निशा निशा पहले चंदा को मारा और फिर अब निशा को। बोल ऐसा क्यों किया? मैंने चंदा को मारा क्योंकि उसने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया था। मैं सालों से प्यार कर रहा था, लेकिन इन्होंने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की। इंसान नहीं, जानवर हो जानवर। ले जाइए इसे। ले लो इसको। मैडम जी हेलो, सिटी हॉस्पिटल, एम्बुलेंस भेजिए।